नमस्ते दोस्तों, किसान भाइयों। मैं वरिष्ठ उद्यान दशरथ सिंह यादव, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, सेवानिवृत्त। आज हम आपको अपने बागवानी के रहस्य चैनल के द्वारा अपने अनुभवों का और अपने ज्ञान का जो आपको शेयर कर रहे हैं। तो आज हम आपको गुलाब को, जो एक गुलाब फूलों का राजा बोला जाता है, और गुलाब एक हर घर में हर आदमी की एक तमन्ना होती है कि हमको गुलाब का फूल मिले, डेली मिले, या जब भी मिले भगवान के चढ़ाने के लिए मिले, या अपने टेबल पे सजाने के लिए मिले, या अपने एक दूसरे को भेंट करने के लिए मिले, किसी दोस्तों को किसी को देने के लिए मिले। ऐसी सबकी इच्छा होती है। तो आज हम उसी के बारे में आपको एक अच्छे तरीके से कि गुलाब को कैसे आप अच्छे तरीके से रोपण करें, गुलाब के लिए कैसे गमला भरें, ये सारी चीज़ें अगर आप वीडियो को देखते रहोगे तो हम आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। जैसे आप सबसे पहले गुलाब खरीदने जाएं तो पहले आपको गुलाब की एक 2-3 प्रकार की किस्में, मोटी मोटी किस्में होती हैं। एक तो जो है कि कलम के जो फूल का जो उपयोग करते हैं, तो उसमें एक मिनिएचर और एक दूसरे देसी गुलाब, इस प्रकार की किस्में हैं। इसमें गुलाब की बहुत सी किस्में हैं। करीब गुलाब की पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में 1000-2000 से ज़्यादा किस्में और होंगी, और भी ज़्यादा किस्में होंगी। तो अब इस प्रकार से अपन गुलाब आप कोई अच्छी विश्वसनीय नर्सरी से पौधे खरीदें। गुलाब के पौधे में जो खास तौर से बडिंग द्वारा गुलाब के पौधे बनाए जाते हैं। तो बडिंग आप जब पौधा खरीदोगे, जैसे आप एक अच्छी नर्सरी से पौधा लाए और नीचे जो है कि आप देखें कि इसमें अगर कुछ पौधे में हैं, लगाने से पहले आप गौर से देखें आप ये कि यहाँ से बडिंग किया हुआ है पौधा। ये गठान जो दिख रही है आपको, ये एक गठान टाइप दिख रही है। नीचे दूसरा पौधा है, ये ऊपर दूसरा पौधा फूटा हुआ है। आप ये पौधा लाए, पौधे में लाने के बाद आप देखें पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये जो कुछ एक शाखा सूख गई है, तो इसको आप सबसे पहले इसको काट दें। तो इस प्रकार से आप सिकेटियर से, तो हमेशा सिकेटियर ही उपयोग करें। दूसरी चीजें आप दराती, हंसिया, खुरपी ऐसी उपयोग नहीं करें, चाकू, ये बिल्कुल वही काटा, वही उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो ये इस प्रकार से अपन गुलाब का पौधा ले आए। अब अगली जो प्रक्रिया है पौधे की, आपने गुलाब का चयन किया, अच्छा पौधा लाए। अब आपकी दूसरी प्रक्रिया है कि आप गुलाब जो है कि कम से कम 12 इंची के गमले में, या गमले के साथ में, गमले में अपन को काफी पैसा वेस्ट होता है। गमले आजकल प्लास्टिक के आते हैं, मिट्टी के आते हैं, सीमेंट के आते हैं, तो उनमें काफी पैसा जाता है। अपने घरों में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको अपन को फेंकना पड़ता है। आज मैं उस बारे में आपको एक चीज बता रहा हूँ जिससे सरल तरीके से गुलाब आप और ज्यादा कर सके। जैसे आपकी बाल्टी होती है, जैसे आपकी नीम जो कलर के डिब्बे होते हैं, वो आपको कलर उपयोग आ गया, फेंकना पड़ता है। तो आज हम इस प्रकार से, जो बाल्टी आपकी है प्लास्टिक की, अब आपकी कब उपयोग में आती, ज्यादा बाल्टियां हो गई तो आप इसको फेंकोगे। तो आप क्यों ना इसी में आप एक 12 इंची की ये बाल्टी है, उसकी ऊंचाई देखिए आप 9 इंची और इसकी 10-12 इंची इसकी चौड़ाई है। तो इसमें आप एक गुलाब 1-2 साल के लिए बड़े आराम से रख सकते हैं। जब ज्यादा बड़ा पौधा हो जाए तो बड़ी साइज वाले में आप गमले में या कोई भी ऐसे बर्तन में, डिब्बे में उपयोग कर सकते हैं। तो अब ये तो उपयोग हो गया। अब इस प्रकार इसकी गमले की मिट्टी या बाल्टी की मिट्टी भरने के लिए जो मिश्रण बनाना है, वो एक बहुत अहम, और इसको तरीके से भरना, ये 2 चीजें बहुत अहम होती हैं। अगर इस प्रकार का कर लिया तो आपका गुलाब बहुत अधिक और काफी दिन चलेगा और बहुत अच्छी मात्रा में फूल देगा। आप ये जो वेस्टेज बाल्टी या डिब्बे का उपयोग करें तो उसमें एक सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इस बाल्टी को आप कोई भी एक पेचकस या कोई सरिया गरम कर लें, और गरम करने के बाद जो है कि आप उसमें छेद, 2 बड़े-बड़े छेद इस प्रकार से कर लें। ये इस प्रकार से आप इसको गैस पे आग में गरम कर लें और ऐसा ये बड़े-बड़े 2-3 छेद इसमें ऐसे बना दें। क्योंकि ये नहीं बनाओगे तो आपको हमेशा बड़ा नुकसान होगा, पौधे पनपेंगे नहीं, पौधे बीमार हो जाएंगे, पौधे मर जाएंगे। तो ये जो छेद आप जरूर कर लें, क्योंकि जो गमले आते हैं कंपनी के बने बनाए या जो सीमेंट के, मिट्टी के, उनमें पहले से छेद रहता है। तो इसलिए उनमें अपन को ध्यान नहीं रहता। ये इसमें जरूर इस बात का ध्यान रखें।
ये सावधानी। छेद कर लिया आपने। अब छेद करने के बाद इसको अपनी मिट्टी का मिश्रण आप बना लें गमले भरने के लिए, क्योंकि अच्छा अगर मिश्रण बन जाता है, जो आधार होता है पौधे का, अगर मिश्रण अच्छा बन गया तो पौधे की लाइफ, पौधे की उम्र, पौधे का उत्पादन अपन को बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको मिश्रण बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आप ले लें, ये 2 भाग तो लाल मिट्टी ले लें। एक भाग इस प्रकार की अच्छी काली मिट्टी हुई ह्यूमस टाइप की, ये देखें जो बढ़िया काली मिट्टी, और एक भाग आप रेती, ये आप इसमें रेती ले लें। और इनको सबको आप जो सारी मिट्टी में काली मिट्टी, ये इसी हिसाब से जो प्रतिशत बताया आपको, 2 भाग लाल मिट्टी, 1 भाग काली मिट्टी, 1 भाग रेती, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट खाद, आप ये 1 भाग आप इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद डाल लें। तो ये इस प्रकार से पूरा सारा फिर आप अच्छा इसको मिला लें, बढ़िया इसको मिला लें इन चारों को। ये बढ़िया पहले खाद, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेती, इनको सब मिश्रण को आपने मिला लिया। बहुत अच्छा इसको आप मिलाएं। ये देखें आप बढ़िया इस प्रकार का आप मिला लें, पूरा ढेर बना लें। और अब फिर गमले भरने की पूरी तैयारी। तो गमले भरने के लिए फिर आपको एक दूसरी सावधानी और बहुत रखना जरूरी है। ये जो छेद अपन ने किया था इस बाल्टी में, तो इस बाल्टी में तो इस छेद के लिए कबेलू, मटके का टूटे हुए मटके का टुकड़ा, चाय का प्लेट में इस प्रकार का कर्व होना चाहिए। जैसा ये देखो हमने दीपक को तोड़ के इस दीपक को ये छेद के ऊपर, इनके ऊपर रखा ये, और इस प्रकार से और कुछ पत्थर हो तो आप 2-4 ऐसे पत्थर वगैरह ऐसे इस पर रख दें। तो ये रखने के बाद फिर आप इसमें भरना शुरू कर दें। साथ ही एक और है बेसल डोज में, तो बेसल डोज आप ये देखें आप नीम की खली, इसमें 50 ग्राम 100 ग्राम तक आप एक पौधे में 50-60 ग्राम आप नीम की खली, ये नीम की केक डाल दें आप। तो ये बेसल डोज में भी और ये कीटनाशक में भी काम करेंगे। बेसल डोज में आप जो है कि ये देखें आप बॉर्नविल, क्या आपके पास और भी हो, ये पूरा जैविक टाइप हो जाएगा। आप इसमें 25-50 ग्राम जो है कि इसमें बॉर्नविल डाल दें, बॉर्नविल बेसल डोज में हो जाएगा। ये बॉर्नविल डाल दें आप। और इसके बाद इसमें अभी आप दूसरा आपने अभी कुछ भी नहीं मिलाया, तो इस प्रकार की पूरा और मिला लें आप दोबारा। और दोबारा मिलाने के लिए देखें आप इसमें काफ़ी नीम केक की गंध आ रही है, तो इस प्रकार से तो कीड़ों को भी इससे दूर भगाएगी और उसकी गंध को बुआएगी। ये पूरा हो गया। अब आप इसको भरना शुरू कर दें। ये इस प्रकार से आप भरते जाएं। भरने के बाद इसको आप कुछ भरें और इसके बाद फिर ये थैली का नाप जरूर ले लें, क्योंकि 1-1.5 इंच ये नीचे रहना चाहिए, जिससे पानी देने की जगह रहेगी। तो ये इस प्रकार से इसमें तो ज़्यादा हो गया, तो आप इसको निकाल लें। और अब ये बाएं हाथ पे इस थैली को पहले थोड़े से दबा लें। दबाने के बाद इसको बाएं हाथ पे रखें इस प्रकार से, और आप इसको यहाँ से ऐसा ब्लेड या चाकू इसको घुमा लें ये पूरा, क्योंकि इसको खींचता नहीं करना है थैली। जितनी ज़्यादा इसकी जड़ें नहीं टूटेंगी, पिंड जिसको पिंड बोलते हैं, मिट्टी का पिंड नहीं टूटेगा, उतना पौधा अच्छा है। तो अपने बाएं हाथ पे इसको लिटाया और इसको इस प्रकार से खोली, ऐसे दोनों तरफ से इसे खोल लीजिए। और फिर दाएं हाथ पे आप लिटाइए, ऐसा दाएं हाथ पे आपने डरा दिया, और फिर बाएं हाथ से थैली को पूरी निकाल दीजिए, थैली को बाहर फेंक दीजिए। दोनों हाथ से पकड़िए, छोटे के बच्चे जैसा आप दोनों हाथ से पकड़िए और इस प्रकार से इसको बीचों बीच रखिए। या आपने बीचों बीच इसके रख दिया, चारों तरफ आप इस मिश्रण को मिला करके डाल दीजिए। ये ऐसा आप अगर भरते जाओगे पूरे गमले को, इस प्रकार से आप भर दीजिए। और भरने के बाद आप एक गुलाब में फिर आप देखेंगे कितना अच्छा उत्पादन, अच्छे स्थायी फूल आपको प्राप्त होंगे। ये इस प्रकार से पूरा। इसकी सावधानी ये रखें कि इसकी जो बडिंग इसका स्पॉट है, यहाँ से बडिंग स्प्राउट हुआ है, इसको मिट्टी के बाहर रखें। अगर इसकी मिट्टी के अंदर कर देते हो तो इससे कई बीमारियां पैदा होने का डर होता है, क्योंकि ये ऑपरेशन वाला पॉइंट है।
जैसे अपन किसी को, मनुष्य को या किसी ह्यूमन को ऑपरेशन होता है तो वो सावधानी रखते हैं कि भैया हमारा राड डली है, हमारे यहाँ टाँके लगे हैं। तो इसी प्रकार से पौधे में ये जो ऑपरेशन पॉइंट है, जो बडिंग पॉइंट है, यहाँ से पौधा, तो इसको आप मिट्टी के अंदर नहीं करें, इसको बाहर करें। अब सारा करने के बाद में तुरंत इसमें आप पानी दे दें। अब इसमें धीरे धीरे से 2-3 बार इसमें पानी दें कि थोड़ा सा पूरा बैठ जाए। और एक दिन इसको छाया में आप रखें, धूप में नहीं रखें। 1-2 दिन आप छाया में रखें और 2 दिन आप इसमें निरंतर सिंचाई करें। इसके बाद 2-3 दिन बाद निरंतर सिंचाई करें। फिर मिट्टी के अनुसार, आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें। बरसात में आप कम सिंचाई करें, सर्दियों में कम सिंचाई करें, गर्मियों में इसको अधिक सिंचाई करें। और इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। जितना ज़्यादा गुलाब आप सनलाइट में रखेंगे, खुले में, पूर्व की दिशा में रखेंगे, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पूर्व की दिशा ही है, तो इसमें आप पौधों को रखोगे, गुलाब के पौधे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल देंगे। और इसमें जो भी कटाई छटाई करना, प्रूनिंग करना, जैसे अभी आपको हमने बताया था कि इस प्रकार से लकड़ी गाड़ दें, एक लकड़ी इसमें गाड़ दें और फिर इसको आप धीरे ढीला बांधें। इसको ढीला बांध के इस प्रकार का सहारा दें। ये टाइट नहीं बांधना चाहिए। जैसे ये देखो, हमने पहले एक गठान ये लगी, ये और ये दूसरी गठान लगा के इस प्रकार से आप ढीला बांधें। ये आपका पौधा आज हमने लगाने की आपको विधि, रोपण मिश्रण बनाने की विधि आपको बताई। इसके बाद आपको गुलाब को रोपण कर दें, जो आपको अच्छा उत्पादन देगा, अच्छे फूल देगा। आपको जो पूरा अभी मैंने जो अभी रोपण का आपको विधि बताई, इस विधि को आप अपनाएं, जरूर आपको इसमें लाभ होगा। और मेरे जो चैनल को आप देखें, देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी कुछ और इसमें समस्याएं आए, अगर आप पूछना चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में लिखें। मैं आपको जरूर आपको सुझाव, आपके सुझावों का उपाय बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।